अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पंजाब और बलूचिस्तान में दो बड़े ट्रैफिक हादसात में 23 अफराद जाँ बहक। सरगोदा में शदीद धुंध के बायस मिनी ट्रक हादसे में 14 कराची से जिवनी जाने वाले मुसाफिर कोच मकरान कोस्टल हाईवे पर उलट गई, 9 मुसाफिर जाँ बहक। कराची में ईस्ट इन्वेस्टिगेशन 1 के खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई, 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती करने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। खुसूसी तहकीकाती टीम ने एक मुतासरा बच्चे की निशानदही पर टीपू सुल्तान में छापा मारा। वजीर आला सिंध की बर्वक्त कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। और लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार, पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। बसंत 2026 के लिए 10 साल डेटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के लिए लाहौर को लाल, पीले और हरे जोन्स में तकसीम किया गया है। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। पंजाब भर में धुंध के डेरे, मुख्तलिफ मोटरवेज बंद। लाहौर भी फोग की लपेट में आ गया, हद निगाह इंतहाई कम। शहर में खुश्क सर्दी की शिदत में मजीद इजाफा, कम से कम दर्ज हरारत 6 डिग्री तक आ गया, ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में सर्द मौसम, फिजा में हल्की धुंध बरकरार, हवा में नमी ज्यादा। महकमा मौसमियात ने 22 और 23 जनवरी को कराची में बारिश की नवीज सुना दी। और सीटीडी हैदराबाद के जानशोरों में घर में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, करारदाद तंजीम के बैनर्स, पम्पलेट, प्ले कार्ड और वतन मुखालिफ मवाद बरामद। तर्जुमान के मुताबिक बरामद मवाद मुल्क के मुख्तलिफ तकरीब, जलसे जुलूसों में इस्तेमाल होना था। सीटीडी ने इलाके का घेराव कर लिया, मुलजिमान की तलाश जारी। मुलजिमान 17 जनवरी को हंगामा आराई का इरादा रखते थे। ईरान पर हमला न करने के लिए खुद कायल किया, ईरान में 800 अफराद को फांसी रोकने का बहुत बड़ा असर पड़ा। अमरीकी सदर कहते हैं हमने ईरान के जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म कर दिया। ट्रंप का पाम बीच में तकरीब से खिताब के दौरान कहना था कि पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा कि मैंने करोड़ों जानें बचाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एहसास है। यूनी फौज के गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी और ड्रोन हमले, अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर समेत 14 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास ने हमले को मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल का गजा में मजीद इलाके पर कब्जा, सैटेलाइट तस्वीर ने जर्द लकीर की गजा में गहराई तक तोसी का भांडा फोड़ दिया। बैतुल्लाहिया, जबालिया और अल्तफा में ब्लॉक्स को कई 100 मीटर दूर नस्ब कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इसराइली हेलीकॉप्टर तबाह, अक़वाम मुत्तहिदा को गजा में बिगड़ते हुए इंसानी बहरान पर शदीद तशवीश। कहा तबाही के बायस गजा मलबे के पहाड़ में तब्दील हो चुका है। अमरीकी सदर फिर पलट गए, कहा ईरान से जंग न करने का फैसला अपनी जमीन की आवाज पर किया। जब ईरान ने 800 बागियों की फांसी रोकी तो मैंने खुद को राजी किया कि लड़ाई नहीं करनी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अरब ममालिक या इसराइल हुक्काम का इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं था। फांसियां मनसूख होना मुझ पर बहुत गहरा असर डाल गई। ईरान में जारी कत्ल गारत को रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीका का एक बार फिर तेहरान को सख्त पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए अमरीकी मंदूब ने कहा कि लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। अमरीका के इल्ज़ामात पर ईरान का जवाब। ईरानी मंदूब सईद इरवानी ने कहा कि अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरानी एहलकारों ने शहरों के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जानें दी। मुजाहिरीन पर दाइश के तर्ज के हमले किए गए। नाम नहाद इंसानी हुकूक तंजीमें इसराइल के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। पाकिस्तानी मंदूब बासिम इफ्तिखार बोले, ईरान में बैरूनी मुदाखलत यूएन चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है।